आनंदपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामलाल। उसके खेत बहुत हरे भरे थे, लेकिन उसका मन जो था हमेशा उदास रहता था। उसकी वजह थे उसके 4 बेटे जो थे रोहन, मोहन, सोहन और छोटू। वो चारों बहुत बहादुर तो थे, पर हर छोटी छोटी बात पर लड़ते पड़ते थे। ये मेरा हल है, रोहन चिल्लाता था। नहीं, आज इसे मैं खेत जोतूंगा, मोहन अकड़ के कहता था। अरे लड़ो मत, ये मेरा हल है, सोहन बीच में कूद पड़ता था। और छोटू, वो तो बस किसी को भी तंग करने का मौका ढूंढता रहता था। उनकी लड़ाइयों की खिटपिट पिट की आवाज़ पूरे गांव में गूंजती रहती। रामलाल उन्हें समझा कर थक गया था, पर उन पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन रामलाल को एक तरकीब सूझी। उसने अपने चारों बेटों को आंगन में बुलाया। आ जाओ बच्चों, आज मैं तुम सबकी ताकत देखना चाहता हूँ। आज हम एक मज़ेदार खेल खेलते हैं, रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़कों को लगा कि आज कुछ नया होने वाला है और वो सब लड़ाई भूलकर उत्साहित हो गए। रामलाल ने सबको एक एक पतली लकड़ी दी। चलो इसे तोड़कर दिखाओ, जो सबसे पहले तोड़ेगा वो सबसे ताकतवर। यह भी कोई काम है, रोहन ने हंसते हुए कहा और कड़ाक करके लकड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। मोहन ने उससे भी जल्दी चटाक से लकड़ी तोड़ दी। सोहन ने घुटने पर रखकर और छोटू ने कूदकर सबने अपनी लकड़ियां पल भर में तोड़ दी। और चारों अपनी छाती फुलाकर एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे, हा, देखो मैं सबसे ताकतवर हूँ। रामलाल मुस्कुराया, शाबाश, तुम सब बहुत ताकतवर हो। अब असली मुकाबला शुरू होगा। इस बार रामलाल ने लकड़ियों का एक मजबूत गट्ठा उठाया, जिसे उसने रस्सी से कसकर बांध रखा था। अब इसे तोड़कर दिखाओ, जो इसे तोड़ेगा वही होगा असली विजेता। रोहन सबसे पहले आगे आया। उसने गट्ठर को उठाया और अपनी पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की। उसने गट्ठर को अपनी जांघ पर मारा, ज़मीन पर पटका, पर लकड़ी का गट्ठा टस से मस नहीं हुआ। हाँफते हाँफते उसका चेहरा लाल हो गया। अब बारी थी मोहन की। उसने भी खूब जोर लगाया, हुफ हाफ करता रहा, पर गट्ठर वैसा का वैसा ही रहा। सोहन और छोटू ने तो मिलके भी कोशिश कर ली, पर वो गट्ठा को हिला भी नहीं पाए। चारों भाई थक कर ज़मीन पर बैठ गए। उन्होंने हैरानी से अपने पिता की ओर देखा। तब रामलाल उनके पास गया और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। उसने गट्ठर को खोला और उसमें से एक एक लकड़ी निकाल कर उन्हें दी। देखो बच्चों, रामलाल ने समझाना शुरू किया। देखो बच्चों, जब ये लकड़ी अकेली थी तो तुम सब ने इसे कितनी आसानी से तोड़ दिया, लेकिन जब ये सब एक साथ गट्ठर में बंध गई तो तुम में से कोई भी इसे नहीं तोड़ पाया। तुम चारों भाई भी इन लकड़ियों की तरह हो। जब तुम अकेले अकेले रहोगे और आपस में लड़ते रहोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है, तुम्हारा नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर तुम सब इस गट्ठर की तरह मिलकर एक साथ रहोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम्हारी एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चारों भाइयों को अपने पिता की बात समझ आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और पहली बार उनकी आंखों में लड़ाई नहीं बल्कि प्यार था। उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। उस दिन के बाद चारों भाइयों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया और उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही असली शक्ति है। जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है।